गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, जूनियर सीनियर्स एंड ऑल। अभी क्या है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग सब जगह निकल गई है। सेकेंड राउंड जस्ट एक तरह का जुआ है। 2-2 लाख रुपए आप दीजिए अगर नंबर कम है तो, और जहां जहां मिल जाएगा। आप एक आदमी है, एक ही जगह सीट लेंगे, बाकी जगह के पैसे फॉरफिट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नियम है इंडिया में। मुझे ये समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों। अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो मुझे भी दीजिए। ये पूरा का पूरा गेम है पैसा वसूलने का, सेकेंड राउंड में सीट को बढ़ाने का, सेकेंड राउंड में स्टेट के सीटों को भी बढ़ाने का, एनआरआई डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर करने का, और कैंडिडेट को परेशान करने का। लास्ट मोमेंट में एनआरआई के नॉर्म्स क्यों चेंज किए गए, नो वन इज हियर टू आंसर। अब यहां पर 2-2 लाख रुपए बच्चों से क्यों लिए जा रहे हैं और रिटर्न क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इसका भी कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो हमें क्या करना है? फॉर दोज स्टूडेंट्स आर हैविंग मीडियोकर मार्क्स आर रियली इन प्रॉब्लम। बहुत बहुत लोगों ने कहा कि सीट बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। जिस तरह सीट का इंक्रीमेंट हुआ, उस इंक्रीमेंट से जिस जिस स्टेट में भी इंक्रीमेंट हुआ, बच्चे 100-200 रैंक गवर्नमेंट की सीट नीचे आएगी, प्राइवेट की सीट बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4-10 हज़ार का डिफरेंस हो रैंकिंग में, उस तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर इंक्रीज्ड, बट दिस इंक्रीमेंट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। अगेन, ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड राउंड, due to huge demand, very bad college also getting students at their price। डिस्काउंट की कहीं कोई बात अब नहीं करता, क्योंकि सीटें बहुत जल्दी जल्दी फुलफिल हो जा रही है। और क्या कहें, कुछ तो अच्छा से नहीं चल रहा। तो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस सिस्टम्स, यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ फॉर द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग्स। बच्चों को वैसे कॉलेजेज में अगर हम बोलेंगे भी तो कोई गार्जियंस थोड़ी ना रोकेगा अपने बच्चों को, बोलेगा कि नहीं नहीं सीट मिल रहा है पढ़ा दो। दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट विल हैपन आफ्टर 5.5 years। Again, there will be a rush for the PG seats, and I think कि huge budget is not very good. It does not suits to everyone. 1.2, 1.3, 1.5 or 2 CR. Okay, let us see the situation and do the best what we can do। अब यहां पर देखिए, सेकेंड राउंड में जिसको वेस्ट बंगाल मिला, यूपी मिला और डिम्ड लोअर कॉलेजेस मिले हुए हैं, इन लोगों को अगर वेस्ट बंगाल वाले को यूपी मिलता है या डिम्ड मिलता है अपर रैंक में, तो जाना चाहिए। लोअर डिम्ड में जितनी वैकेंसीज है, वो वैकेंसीज थोड़ी बहुत रहेगी इस राउंड में भी, और आपको सेकेंड राउंड से ज़्यादा अच्छा थर्ड राउंड मिलेगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेटल्ड हो जाते हैं। तो जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, टेक रिस्क, वेट टिल द थर्ड राउंड एंड आफ्टर दैट गो फॉर द सीट सिलेक्शन। एनआरआई जैसे का तैसा है, कोई फर्क नहीं है। सीट इंक्रीमेंट सिर्फ हवाई बात है, 5 to 10% चेंज भी नहीं ला पाएगा जितनी सीट बढ़ी हुई है। और मार्केट में पूरा एक कियोस है, खराब से खराब कॉलेज भी भर जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल, मैं स्टूडेंट्स को फिर भी फ्रस्ट्रेट नहीं करता, बताता हूं कि इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहे। जिन्हें कॉलेज मिला है, पढ़ाई पर ध्यान दें। क्यों कि जब आप अपने रियल लाइफ में आएंगे, ओनली क्वालिटी डज मैटर।
ठीक है, तो सेकेंड राउंड अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, बेटर ऑप्शन आपको इसके बाद मिलेगा ही मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।